हेलो एवरीवन, दिस इज़ सारा खान एंड यू आर वाचिंग एजुकेट योरसेल्फ विद सारा। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ 10 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एफपीएससी अपने हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। विच जूश ट्राइब वाज एक्सपेल्ड फ्राम मदीना आफ्टर द बैटल ऑफ बदर। कौन सा यहूदी के कबीले को मदीना से जो है ना एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो वो थे बनु कियानका। ठीक है। इन मस्जिद अक्सा, अक्सा मीन्स फॉर अवे। ठीक है। नेम द मदर ऑफ हज़रत यूसुफ। तो हज़रत यूसुफ जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी मदर का नाम राहील था। ठीक है। हाउ मेनी सुन्नाज आर इन 4 ओब्लिगेशंस ऑफ दी अबुलेशन। अबुलेशन वज़ू को कहते हैं। ठीक है। तो वज़ू की कितनी सुन्नतें होती हैं? 13 सुन्नतें होती हैं और 4 जो है ना उसके फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है। सूरह दुखान मीन स्मोक। तो दुखान को अरबी में धुएं को अरबी में दुखान कहते हैं। ठीक है। हाउ मेनी आयात आर इन सूरह हुजरात। तो 18 आयात हैं और ये एफपीएससी के क्वेश्चन में आते हैं। आई गेस मैंने एक FIA का पेपर दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। द बैटल ऑफ ओहद वाज फाट इन विच हिजरी। तो 3rd हिजरी में ये लड़ी गई थी ये बैटल। रियल नेम ऑफ हज़रत हज़रत अबू हुरैरा वाज अब्दुल रहमान इब्ने सुकरुद्दोसी। ठीक है। ये उनका रियल नेम था अबू हुरैरा को, जिनको हुरैरा मीन बिल्लियों का बाप। तो ठीक है, ये उनको अबू हुरैरा को इसलिए वो उनको अबू हुरैरा कहते हैं क्योंकि वो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनको अबू हुरैरा कहते हैं। और उनका रियल नेम था अब्दुल रहमान इब्ने सुकरुद्दोसी। ठीक है। करंट हिजरी ईयर इज़ 1442 आफ्टर हिजरा। ठीक है। ये करंट हिजरी ईयर चल रहा है। ठीक है। अभी ये जब मुहर्रम स्टार्ट होगा तो ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम होता है। ठीक है। श्राइन ऑफ बाबा फरीदुद्दीन गनशकर इज़ इन पाकपतन। ये इनका मज़ार जो है ना बाबा फरीदुद्दीन गनशकर का मज़ार जो है ना ये इनका पाकपतन में है और पाकपतन पंजाब में आता है। ठीक है। अब आगे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ब्रेन आल्सो नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS DOS वाज रिटन बाय 2 ब्रदर्स बिलोंगिंग टू विच कंट्री। तो ये पाकिस्तान से थे ये दोनों भाई और इन्होंने ये एक किताब लिखी थी। ब्रेन वाज रिटन बाय अमजद फारूक अलवी एंड बासित फारूक अलवी। ये दोनों भाई थे और ये लाहौर के रहने वाले हैं। ठीक है। When लियाकत अली खान बिकम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये 1936 में ये मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी बने थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी बने थे। और ये पैदा हुए थे 1 अक्टूबर 1896 को करनाल इंडिया में पैदा हुए थे और उनकी बेगम का नाम राना लियाकत अली खान था। और ये इन्होंने बहुत सारे इससे पहले भी ऑफिस को इन्होंने प्रिजाइड किया। उनमें सबसे पहला ऑफिस जो था वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स था, जो कि पाकिस्तान बनने के साथ ही यानी 1947 में इन्होंने प्रिजाइड करना शुरू किया था और 1949 तक इन्होंने इसको देखा था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी इन्होंने देखा था, 1947 से 1951 तक देखा था। और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। 1947 से 1951 तक हैं। ठीक है। इनका टाइम पीरियड इनका था। ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया भी ये थे 1946 टू 1947। ठीक है। ये नहीं पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले ये इनको अपॉइंट किया गया था और फ़ौरन पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना ख़त्म हो गया था। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया ये थे। ठीक है। और इसके बाद इनको असैसिनेट किया गया था, ये लियाकत बाग में किया गया था इनको असैसिनेट। और ये इनको किया गया था 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में। ठीक है। और ये इस तरीके से इनको याद रखिएगा कि जैसे ये इनके असैसिनेशन डेट जो है वो 16 अक्टूबर है और ये पैदा हुए थे 1 अक्टूबर को। तो यानी अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को ये पैदा हुए थे 1896 में और 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 1951 में ये रावलपिंडी में इनको असैसिनेट किया गया था। जलसे के दौरान इनको असैसिनेट किया गया था। ठीक है। द इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज चेयर्ड बाय DJ.N. मंडाल। इन्होंने इसको चेयर किया था। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन 10 अगस्त 1947 एट सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची। ठीक है। अच्छा, ये मैं साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रही होती हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। हु इज़ द पेंडुलम
पेनुल्टीमेट यानी लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, पेनुल्टीमेट कहते हैं आखिरी, ठीक है। तो इंडिया का आखिरी वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड वेवल। Who was the first High Commissioner of India from August 1947 to April 1948? तो ये जाहिद हुसैन थे, ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। Who was appointed by कायद आज़म as the first ambassador of Pakistan to Iran? तो कायद आज़म ने फर्स्ट एम्बेसडर ईरान के लिए किसको मुकर्रर किया था, तो ये राजा गजनफर अली थे, ठीक है। ये फर्स्ट जितने भी मेन वो थी मिनिस्ट्रीज थी, ये आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये मोस्टली पेपर्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क एस्ला रुअन वरीकोन बिलोंग्स टू श्रीलंका, ठीक है। और सार्क जो है ये स्टैंड्स करती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन नेशन की, और इसको बनाया गया था 1985 में। और इसका मकसद क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, डेडिकेट टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंसेस, ठीक है। Which nation has built a surface-to-air missile near a lake which is a part of Kailash Mansarovar? चाइना ने ये बिल्ड किया है, ठीक है। Who is the Prime Minister of Lebanon? तो मुस्तफ़ा अदीब इनके प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, विच कंट्री इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ग्लोबली? बांग्लादेश, ठीक है। Food and Agriculture Organization announced that the first International Day of Awareness of Food and Waste will be observed on dash 2020। तो 29 सितंबर 2020 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे बनाया जाएगा, किसके मुतालिक? अवेयरनेस ऑफ फूड एंड वेस्ट, ठीक है। इसके मुतालिक पहला जो इंटरनेशनल डे बनाया गया और सेलिब्रेट किया जाएगा वो कब किया जाएगा? 29 सितंबर 2020। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, ये मैं एक अलग से वीडियो अपने चैनल पे डालूंगी, तो अपने इस चैनल को एजुकेट योरसेल्फ विद सारा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपके पास आते रहें। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू? वाल्टर रेगर मोटिस रूज, ठीक है। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेंस हॉकी टीम? तो रिजवाना यास्मीन हैं पाकिस्तान की हॉकी टीम की कैप्टन। विच इज़ द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? करनाल, ठीक है। सतपारा लेक इज़ लोकेटेड इन स्कर्दू। The first Pakistani born American female astrophysics who is appointed as Dean of School of Science at Medical Information Technology in 2020, तो नरगिस मुवल्वा हैं। और ये MIT जो इसका मेडिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब्रीविएशन है, ये साथ में ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। लेबनान एक्सप्लोजन वाज कॉज बाय 2700 टन्स ऑफ डैश, तो ये अमोनियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला है NH4NO3, ठीक है। और इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। विच कंट्रीज कैपिटल बेरूट वाज रॉक्ड बाय मैसिव एक्सप्लोजन एंड किलिंग 100 and 1000 पीपल इन अगस्त 4, 2020, तो ये लेबनान था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में तकरीबन 3 से 4 MCQs को ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। जैसे कि कौन सा कैपिटल कंट्री था जिस जहाँ पे मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था, तो वो था बेरूट था, और वो लेबनान का कैपिटल कंट्री था। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि लेबनान का कैपिटल कौन सा? बेरूट है। और वहाँ पर ये मैसिव एक्सप्लोजन कब हुआ था? 4 अगस्त 2020 को हुआ था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया था, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए थे, ठीक है। विच प्लेयर इज़ रैंक फर्स्ट इन ICC प्लेयर रैंकिंग फॉर ODI बैट्समैन 2020? तो ये हैं विराट कोहली हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये विराट कोहली कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ICC प्लेयर में से फर्स्ट नंबर किसका है? तो ये विराट कोहली हैं, बैट्समैन ODI यानी वनडे इंटरनेशनल ODI वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन जो 2020 के हैं, उनमें फ़र्स्ट नंबर जो है वो विराट कोहली का है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि विराट कोहली कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। फाइनेंस ट्रैक फॉर द G20 लीडर समिट 2020 इज़ टू होस्टेड बाय विच कंट्री एट द एंड ऑफ 2020? तो ये है सऊदी अरेबिया। In August 2020, the president of which Asian country announced the drafting of a new constitution? Sri Lanka. Compiler is also a program. अब जिन लोगों को कंपाइलर का नहीं पता वो नीचे से ये डिटेल वीडियो पास करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Identify the parachutist who performed the world's jump from a solar powered aircraft in August 2020. राफेल डोमाजान हैं, ठीक है। When was Mother Teresa
1/10 यानी 110वीं उनकी सालगिरह कब ऑब्ज़र्व की गई, तो ये 26 अगस्त 2020 को उनकी सालगिरह मनाई गई, ठीक है। और ये इनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997 को, ठीक है, यानी अगस्त के महीने में ये पैदा हुई थी, 26 अगस्त में ये पैदा हुई थी और इनकी डेथ हुई 5 सितंबर को इनकी डेथ हुई, ठीक है। और ये आगे मैंने एडिशनल डिटेल्स भी दी हुई हैं, जिन लोग को नहीं पता मदर टेरेसा के बारे में तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अ जॉर्डन बेस्ड पब्लिकेशन हैज़ डिक्लेयर्ड डैश एज वुमेन ऑफ द ईयर, तो रशीदा तालिब हैं, इनको वुमेन ऑफ द ईयर इनको डिक्लेयर किया गया है। नेम द रशियन अपोजिशन लीडर हु हैज़ एलेज्ड बीन पॉइजन बाय करमिल ड्यूरिंग द डोमेस्टिक फाइट इन रशिया एंड इज़ अंडर ट्रीटमेंट इन चर्चेज हॉस्पिटल इन बर्लिन। तो एलेक्स नेवल हैं, ये इनके साथ ये घटना हुई थी 2020 में हुई थी और इनको पॉइजन जहर दे दिया गया था फ्लाइट में, ठीक है। और विच टू कंट्री हैव डिसाइडेड टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज, ग्रीस और इटली हैं, ठीक है। ये इनके भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं के बीच के ऊपर इनका एग्रीमेंट एक साइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में टसल बहुत काफ़ी ऐसे से चल रही थी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो एलेक्स नेवल को पॉइजन दिया गया था, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, बता दीजिएगा कि क्या इनकी डेथ हो गई थी इस पॉइजन की वजह से या वो ज़िंदा हैं, ठीक है। टर्की डिस्कवर्ड लार्जेस्ट एवर डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस इन ब्लैक सी, टर्की ने ब्लैक सी में एक बहुत बड़ा कुदरती गैस का एक है उन्होंने डिपॉजिट उन्होंने डिस्कवर किया है। रिसेंटली विच कंपनी रिमूव 29,800 ऐप्स फ्रॉम इट्स चाइनीज़ ऐप स्टोर इंक्लूडिंग मोर देन 26,000 गेम्स। तो एप्पल ने इनकी रिमूव की हैं एप्लीकेशंस। Which 9-year-old girl beats Indian professor sets world record in chemistry by arranging all elements of periodic charts in just 2 minutes and 42 seconds? तो ये नतालिया नजम है, ठीक है। इन्होंने इंडियन प्रोफेसर को बीट किया है और इन्होंने पीरियडिक टेबल के तमाम जो है ना एलिमेंट्स को 2 मिनट और 42 सेकेंड में अरेंज करके दिखाया था, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह रिटर्न फ्रॉम मक्का इन 1820। अब हाजी शरीयतुल्लाह लेफ्ट फरीदपुर फॉर मक्का इन 1799। अब ये हाजी शरीयतुल्लाह कौन थे, इनके बारे में मैंने डिटेल दी हुई है। हाजी शरीयतुल्लाह वाज अ प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर एंड इस्लामिक स्कॉलर फ्रॉम बंगाल इन द ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट हु इज़ बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द फराजी मूवमेंट। ये इनकी मूवमेंट थी। इन 1984 द शरीयतपुर डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड एंड नेम्ड आफ्टर हिम। ये 1984 में एक डिस्ट्रिक्ट को इनके नाम से, शरीयतपुर के नाम से इनके बनाया गया था, ठीक है। और ये पैदा हुए थे 1781 में, बांग्लादेश में ही पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी बांग्लादेश में हुई थी 1840 में इनकी डेथ हुई थी और इनकी नेशनलिटी बांग्लादेशी थी और इनकी मूवमेंट जो थी वो फराजी मूवमेंट थी और इसी की वजह से ये ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। हु इज़ द पाकिस्तानी हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम 2020। तो ये ज़हीर अब्बास हैं, ठीक है। हु हैज़ वन द वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2020। तो ये रोनिन सल्विन हैं, ठीक है। पाकिस्तान इज़ द ब्रिज स्टेट बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही विटनेस किया है, इवन मैं एक पेपर दे रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान इज़ द ब्रिज स्टेट बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके पास भी ये वाली मालूमात पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और एजुकेट योरसेल्फ विद सारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।